हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तरुण राठौड़ फ्रॉम ब्रेन लाइट एकेडमी। और आज का हमारा जो टॉपिक है मैट्रिसेस, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में हमको ये दिया हुआ है इक्वल टू 0 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 इक्वल 0 एंड टू शो दैट आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ये हमको प्रूव करना है। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हमको जो गिवन मैट्रिक्स है वो 2/2 का है, तो आई भी जो मैट्रिक्स हमको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करना पड़ेगा वो भी हमको 2/2 का यूज करना पड़ेगा। तो यही पर देखते हैं। तो सबसे पहले इसका एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। तो एलएचएस पार्ट में हमने आई प्लस ए, तो आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 0 0 1 प्लस ए हमको दिया हुआ है 0 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 0, ये हमको दिया हुआ है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2, ये हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा एलएचएस पार्ट आ गया। ऐसे ही आरएचएस को हमको सॉल्व करना है। तो हमको दिया हुआ आई माइनस ए कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ट्रिग्नोमेट्री के हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, तो हमारे कुछ फॉर्मूले ऐसे होते थे कोस थीटा को हम ऐसे लिखते थे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारा कोस थीटा का फॉर्मूला होता था, ठीक है। हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है। और साइन थीटा का हमारा जो फॉर्मूला होता था 2 10 थीटा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे हमारा थीटा का काम अल्फा करना है, तो हमको थीटा की प्लेस पे अल्फा पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम इसको सबसे पहले लिख लें, आई को हम लिख लेते हैं 1 0 0 1। ये हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। मैं इसको फिर से राइट कर रहा हूं। वन 0 0 1 माइनस 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, ठीक है। और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कोस अल्फा की जगह भी पुटअप करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन के आगे माइनस है, साइन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, थीटा का अल्फा करना है, तो ये हो जाएगा 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। ऐसे ही साइन अल्फा की जगह अगेन पुटअप करना पड़ेगा। तो 2 10 अल्फा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा की जगह भी पुटअप करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस हो जाएगा ये 10 अल्फा बाई 2, ठीक है। 0 माइनस 10 अल्फा, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 और जी है ना 1। देखो इसमें से यहाँ पे सभी जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 1 सबके अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा है, तो तुम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो। 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 तुमने यहाँ से कॉमन निकाल दिया, तो अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा तुम्हारा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 10 अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 2 10 अल्फा बाई 2
और 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हमारा बचेगा। मैं इधर थोड़ा सा रख कर रहा हूं। तो हमको क्या करना है, इसको बाहर ले लेते हैं। RHS 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाहर ले लिया, जो बचा उसको लिख रहा हूं 1 प्लस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ध्यान रखना तुम थोड़ा सा, माइनस टेन अल्फा बाई 2, ठीक है, और ये 1, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ उसको भी राइट कर रहा हूं, सिस्टमेटिक लिख लिया 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2, 2 टेन अल्फा बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हमारे पास दिया हुआ। तो इसको तो मैंने एज इट इज लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इस रो का इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। फिर इसी रो का इसमें भी करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको रख कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा, पहले इसका इसमें करा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, 10 क्यूब हो जाएगा अल्फा बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। ऐसे ही सेकंड रो का भी करना है, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये माइनस है, ध्यान रखना माइनस 10 अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट 10 अल्फा बाई 2, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 10 अल्फा बाई 2, और ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। फिर से कर देता हूं मैं इसको, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 क्यूब अल्फा बाई 2 प्लस 2 10 अल्फा बाई 2, ये आया हमारा। ऐसे ही इसी रो का इसमें भी करना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस 2 10 अल्फा बाई 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका इसमें होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने रो का कॉलम में करा, पहले इस रो का इस कॉलम में, तो 1 का इसमें करा, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर इसका इसमें इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो ये हो गया 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर इसी रो का सेकंड कॉलम में करा, तो माइनस 2 10 अल्फा बाई 2, और ये 10 अल्फा के करस्पॉन्डिंग ये है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करा, तो 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 क्यूब अल्फा बाई 2, फिर सेकंड रो का करा, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 का इसमें करा, तो आया माइनस 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 क्यूब अल्फा बाई 2, और फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें करा, तो 2 10 अल्फा बाई 2, फिर सेकंड रो का फर्स्ट सेकंड कॉलम में करा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 1 का इसमें होगा, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये हो गया हमारा। ये देखो लाइक टर्म्स है, माइनस का 10 स्क्वायर अल्फा 2 10 स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 में से 1 चले गया, लाइक टर्म्स माइनस कर दी, ठीक है। वैसे ही माइनस का 10 अल्फा बाई 2 प्लस का 10 अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 माइनस का माइनस 10 क्यूब अल्फा बाई 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे माइनस 10 अल्फा बाई 2 2 10 अल्फा बाई 2 लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है, तो माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 क्यूब अल्फा बाई 2 प्लस 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 1 बाय 1 प्लस
10 अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस -10 अल्फा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहां से भी 10 अल्फा बाई 2 कॉमन निकाला, अंदर बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1। ठीक है, तो इस पूरे मैट्रिक्स में से 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमन निकल रहा है ना, तो कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, जो बचा उसको लिख रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बचेगा 10 अल्फा बाई 2, स्केलर को हमने कॉमन निकाल लिया है तो इससे ये कैंसर। तो ये हमारा LHS था और ये RHS, इसका मतलब दोनों इक्वल आ गए, तो RHS प्रूव हो गया। ये थोड़ी सी मेहनत लगेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक यूज हो रहा है, तो तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, बार बार लिख लिख के देखोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इजी लगेगा तुम्हें। और थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना और कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई के रूल्स याद रखना कि कब कैसे मल्टीप्लाई होता है, कब स्केलर का कॉमन निकाला मैंने। यहाँ पे भी जब हमारा कॉमन निकल रहा था तो एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सभी जगह 3 5/2 1 बाय, तो तुम यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि 1/2 फ्रैक्शंस में सभी जगह सेम है, तो 1/2 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर न्यूमरेटर की टर्म को कॉमन निकालना चाहते हो तो न्यूमरेटर में अगर सभी चीजें कॉमन हो रही है तो मैट्रिक्स में हम उस स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं। तो थोड़ी सी चीजें तुमको याद रखना पड़ेगी सॉल्व करते समय, थोड़ा सा नोटेशन को स्टार्टिंग में थोड़ा सा याद रखिएगा और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो तुमको थोड़ा थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है, a trust fund has a rupees 30,000 that must be invested in two different types of the bond. The first bond of the pay the 5% interest per year and the second bond pay the 7% interest per year. Using the matrix multiplication, determine how to divide the 30,000 among the two types of the bond. If the trust fund must obtain annual total interest of rupees 1800 and 2000 rupees. इस क्वेश्चन में हमें 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स के लिए, और फर्स्ट बॉन्ड पे उसको वो 5% का इंटरेस्ट देता है और सेकंड बॉन्ड पे वो 7% का इंटरेस्ट देता है। हमको मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का यूज करके 30,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ताकि हमको जो टोटल इंटरेस्ट मिले एनुअल वो 1800 रुपीज मिले। ठीक है, तो हमारे पास 30,000 रुपीज है, हमने इसको 2 बॉन्ड्स में ब्रेक करा हुआ है। फर्स्ट बॉन्ड पे वो 5% का इंटरेस्ट दे रहा है और सेकंड बॉन्ड पे वो 7% का इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करके, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना है कि जो हमको टोटल एनुअल इंटरेस्ट मिले वो हमको 1800 मिले और 2000 रुपीज मिले। तो हमको सबसे पहले फर्स्ट बॉन्ड कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में तो फर्स्ट बॉन्ड हम कंसिडर कर लेते हैं x और सेकंड बॉन्ड कंसिडर कर लेते हैं 30,000 माइनस x, क्योंकि उन्होंने बोला है कि डिवाइड ऐसे करना है कि फर्स्ट बॉन्ड पे 5% का और सेकंड बॉन्ड पे 7% का इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने तुमको बोला था इसको अरेंज करने के लिए तुमको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स में ले लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x 30,000 माइनस x, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इन्वेस्टमेंट है।
तो ये ध्यान रखना है। ठीक, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि अगर हमने एक मैट्रिक्स को रो में लिया है तो दूसरे को कॉलम में लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है, तो 5% 7%, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5/100 एंड 7/100। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि देखो अगर इसको रो मैट्रिक्स लिया है तो रो मैट्रिक्स हुआ तो ये 1/2 और ये 2/1, और मैंने बोला था है ना ये हमारा इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट। रेट इंटरेस्ट है, तो ये ध्यान रखना है। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड द सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो जब सेम होते हैं तो ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो हमको एक मैट्रिक्स को रो वाइज अरेंज करना पड़ेगा और कॉलम वाइज अरेंज करना पड़ेगा। अब उसने बोला है कि जब हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमको टोटल इंटरेस्ट मिलता है, टोटल एनुअल इंटरेस्ट मिलता है वो 1800 मिलता है। तो हम फर्स्ट वाले केस को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x 30,000 माइनस x 5/100 एंड 7/100 इंटू 1800। टोटल इंटरेस्ट हमको ये मिलता है, उसका क्वेश्चन में बोल के रखा है। तो हम रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का मल्टीप्लाई इसमें करा तो 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100। पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ x का, और क्योंकि इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई होना था तो x का इसके साथ, और ये 30,000 सॉरी यहाँ पे 30,000 आएगा, ठीक है। तो 30,000 का मल्टीप्लाई 7/100 के साथ हुआ, तो ये इक्वल टू में जो 1800 दिया हुआ है वो लिख दिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5x, और ये जो 100 है दोनों के डिनोमिनेटर उसका मल्टीप्लाई उधर कर देना, और ये हो जाएगा 21,000 माइनस 7x, और ये 100 का मल्टीप्लाई उधर कर दिया, तो ये हो जाएगा 1800। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1,80,000। ठीक है, तो ये 7x में से 5x गया, बचा कितना तुम्हारा 2x माइनस का, और ये प्लस का x को उधर ले जाओ, तो 1800 है ना, 1,80,000 माइनस 2,10,000, तो ये हो गया। इसको माइनस कर लो तो कितना बचेगा तुम्हारा यहाँ पे -2x इक्वल टू -30,000 ये बचेगा, तो माइनस से माइनस कर, तो x इक्वल टू कितना आ गया 15,000 रुपीज। ठीक है, 15,000 आ गया। इसको ये तो हमारा फर्स्ट बॉन्ड आ गया, ये हमारा फर्स्ट बॉन्ड हो गया। ऐसे अगर हमको सेकंड बॉन्ड निकालना है, सेकंड बॉन्ड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड बॉन्ड में x की प्लेस पे रख दे, तो ये 30,000 माइनस 15,000, तो बचेगा कितना 15,000 रुपीज। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है तुमको, जब तुम सेकंड पार्ट सॉल्व करो तो बस यहाँ पे 1800 की जगह पे तुम 2000 यूज कर लेना और सेम प्रोसीजर सॉल्व करना, और फर्स्ट और सेकंड बोर्ड तुमको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, Question number 20. The books of a particular school has a 10 dozens chemistry books, 8 dozens physics book, 10 dozens economics books. Their selling price are the rupees 80 and rupees 60 and the rupees 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from the selling all books using the matrix algebra. ठीक है भैया, एक बुक शॉप है, उसके पास में जो 10 डजन केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स की बुक्स हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो दी हुई है उसमें एक बुक की जो सेलिंग प्राइस है 80, 60 एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली है। तुमको टोटल अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट निकालना है तो कुछ भी नहीं करना, एक मैट्रिक्स ले लो, फर्स्ट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स,
लेने से पहले तुमको ये यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बुक तो नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक, क्योंकि डजन्स में दी और कॉस्ट ईच बुक की दी हुई है, तो इसको हमको पर बुक में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 डजन हमको दिया हुआ है, तो 10 डजन में हम 12 का मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आएगा 120 नंबर ऑफ बुक ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक कितना हो जाएगा 8 इंटू 12 96। ठीक है, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक 10 इंटू 12 मतलब 120 बुक्स हो गए। तो हमारा रो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, कितना हो गया 120 96 120। ठीक, नंबर ऑफ बुक्स को डिनोट कर रहा है ये। और कॉलम मैट्रिक्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 60 एंड 40। यह हमारी सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने ऐसा क्यों करा, मैं बोल चुका हूं कि जब भी हमको टोटल निकालना रहेगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा। और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन केवल तब पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड द सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। तो ये हो गया हमारा 1/3 का मैट्रिक्स है और ये 3/1 का है, तो इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। और टोटल क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ बुक, तो टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का तुम मल्टीप्लाई कर लो, तो 120 96 120 80 60 एंड 40। तो ये हो जाएगा हमारा 9600 है ना, इसके करेस्पॉन्डिंग ये मल्टीप्लाई करके इसके ये है 6 3 3 5 7 6 0 ये हो जाएगा। और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 4 8 0 0, तो प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 0 6 carry I 2 10 11 और 5 16 और 4। ये आंसर हो गया। 20160। ठीक है, तो टोटल अमाउंट आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है। हमको मैट्रिक्स दिए हुए हैं x y z w एंड p आर द मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 2 into n 3 into k 2 into p n into 3 and p into k respectively. Choose the correct answer in exercise 21 and 22. The restrictions on n k and p so that the py plus wy will define are. हमको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें एक ऑप्शन कोई सा सही होगा। तो हमको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 21, ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं 21 कर रहा हूं। उसने हमको जो एक्स मैट्रिक्स है ये हमको क्वेश्चन के पहले दे रखा है, एक्स मैट्रिक्स 2 into n दिया है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। जो एक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 2/n दिया हुआ है। वाई मैट्रिक्स जो दिया हुआ है हमको उसने 3/k दिया हुआ है। W जो मैट्रिक्स है वो हमको 2/p दिया हुआ है। सॉरी, Z मैट्रिक्स 2/p दिया है एंड W मैट्रिक्स n into 3 दिया हुआ है और P जो मैट्रिक्स है वो P into k दिया हुआ है। ये मैट्रिक्स हमको दिए हुए हैं और उसने बोला है कि जो हमको चार ऑप्शन दिए उसमें से एक सही है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पी वाई डब्ल्यू वाई, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे इस क्वेश्चन में।
तो सबसे पहले यहां से तो y कॉमन निकल रहा है, y कॉमन निकल रहा है, डिवाइड करना है। और p प्लस w, इसका मतलब क्या हुआ, p और w का एडिशन केवल और केवल तब पॉसिबल है जब दोनों के ऑर्डर कैसे हो, सेम। तो इसका मतलब ये p और w को प्लस करने के लिए इनके ऑर्डर को सेम लेना पड़ेगा। तो क्या हुआ, सो ऑर्डर ऑफ p एंड w आर सेम। तो इसका मतलब ये क्या इम्प्लाइज करेगा, तो p का ऑर्डर हमारे पास कितना दिया, p इंटू के, p का ऑर्डर हमको दिया हुआ p इंटू के, और w का ऑर्डर हमको कितना दिया हुआ n इंटू 3, तभी तो एडिशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि एडिशन होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि p इक्वल टू n है और k इक्वल टू कितना है, 3 है, तभी तो इन दोनों का एडिशन होगा। तो ये हुआ हमारा k इक्वल टू 3, ठीक है, k इक्वल टू 3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ तभी इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। क्यों, अब कैसे हो सकता है, देखो अब हमने p इक्वल टू n बोल दिया, k इक्वल टू 3 बोल दिया, तो ये जो k लिखा हुआ इसकी जगह पे मैं 3 लिख सकता हूं, कोई बात नहीं। अगर n इंटू 3 भी लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और y का हमारा जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 बाय k दिया हुआ। तो हमारे को तो बस ये पता करना था कि ये वो कंडीशन कौन सी कंडीशन है जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो मैंने बोला था फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो तभी मैट्रिक्स का आंसर पॉसिबल है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा ए वाला पार्ट होगा, ए आंसर होगा, ठीक है। p इक्वल टू n एंड k इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22, सेम कंडीशन, ये सारी कंडीशन हमको उसमें दी हुई है और उसने यहाँ पे देके रखा हुआ है 22 में a इक्वल टू p हमको देके रखा हुआ है क्वेश्चन में, और उसने बोला है 7x माइनस 5z। अब तुमको ये भी पता है कि दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हम केवल और केवल तब कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे हो, सेम हो, ठीक है। तो x और z के ऑर्डर हमको इक्वल सपोज करना पड़ेंगे तभी उन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो x का ऑर्डर हमारे पास कितना दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ x एंड z आर इक्वल, तो ऑर्डर ऑफ x हमारे पास दिया हुआ 2 इंटू n और ऑर्डर ऑफ z हमको दिया हुआ 2 इंटू p, और क्वेश्चन में हमको ये बोल के रखा हुआ है कि n इक्वल टू p है। क्या देख रखा हुआ क्वेश्चन में, हमको n इक्वल टू p दे रखा हुआ है। तो इसका मतलब इन दोनों के ऑर्डर क्या हुआ है, 2 इंटू n या 2 इंटू p। तो हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन है। एक हमारे पास है p, पहला ऑप्शन हमको दिया हुआ है p इंटू 2, दूसरा ऑप्शन हमको दिया है 2 इंटू n, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ n इंटू 3 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ p इंटू n। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू n हो या 2 इंटू p हो, एक ही बात है। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, n इंटू 3 भी नहीं कर रहा, p इंटू 2 भी नहीं कर रहा, ठीक है। ऑर्डर ऐसे ही होना चाहिए जैसे इसमें लिखा हुआ 2 इंटू, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी 2 इंटू n, बी आंसर हमारा ऑप्शन सही है। क्योंकि दोनों का ऑर्डर 2 इंटू आई नहीं होगा, या 2 इंटू पी भी हो सकता था। अगर यहाँ पे 2 इंटू पी होता तो हम उसको सही सपोज करते। तो इसी के साथ में एक्सरसाइज खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगी।